जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जय हिंद क्लासेज में। तो दोस्तों, हमने क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 को पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे ढंग से समझा था और सीखा था। तो चलिए हम आगे के एक्सरसाइज 1.3 को जो है समझते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से और बहुत ही रोचक ढंग से आपको यह एक्सरसाइज समझ में आने वाली है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। निश्चित है कि आपको इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन छूटेगी नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का। ये हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। 1 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां इसको हम लोग विरोधाभास के द्वारा बनाएंगे, विरोध करके उल्टा मानेंगे इसका। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और इसको विरोधाभास विधि से बनाएंगे। हम मानेंगे कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए चूंकि √5 को परिमेय संख्या माना गया है, तो इसलिए √5 क्या हो गया, परिमेय संख्या किस रूप का होता है हमारा, तो परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है। तो इसलिए √5 जो है चूंकि परिमेय है तो यह p/q के रूप में होगा। तो जहां इसमें परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होता है, वहां पर p और q क्या होता है, तो पूर्णांक होता है। कि p और q पूर्णांक होता है और q का जो मान होता है वह 0 के बराबर नहीं होता है। तो यह हम लोगों ने मान लिया। तो इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि इसको हम लोग वर्ग करेंगे, दोनों तरफ इसको वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग होगा तो √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यह हो जाएगा 5। और इसका जब स्क्वायर करेंगे p/q का स्क्वायर, तो यह p हो जाएगा p² और q का स्क्वायर q²। अब क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर एक लाइन और, एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ p और q में जो है एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यह हमें मान लेना है। यहां p तथा q में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब यहाँ इसमें कोई भी एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो यह एक क्या हुआ, एक भिन्न हुआ। इसको हम भिन्न बोलेंगे। और 5 हमारा क्या है, तो एक पूर्णांक है। शुरू में ही जो है इस चैप्टर के जो है बेसिक में ही उस पर पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्या सब क्या होता है हमने बताया था। तो 5 क्या है, तो एक पूर्णांक है। और यह आपका p² और q² क्या है, तो एक भिन्न है, क्योंकि इसमें जो है एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जब यह भिन्न है और यह पूर्णांक है, आप लिख सकते हैं, इसलिए p² q² एक भिन्न है
और 5 क्या है, 5 पूर्णांक है। जब यह भिन्न है और 5 एक पूर्णांक है तो क्या भिन्न पूर्णांक के बराबर हो सकता है? भिन्न जो है पूर्णांक के बराबर हो सकता है? कभी भी जो है भिन्न पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कोई भिन्न इसे पूर्णांक के बराबर नहीं होता है, इसलिए यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए जो हम लोगों ने यह माना है, चूंकि यह विरोध उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हमने जो माना है कि √5 एक परमीय संख्या है, इधर लिख देते हैं। अतः यहां देखिए, चूंकि यह हमारा भिन्न है और यह पूर्णांक है, तो भिन्न कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं होता है, तो यहाँ पर एक विरोध उत्पन्न हो रहा है। चूंकि यह बराबर का चिन्ह है, इसलिए यहाँ एक विरोध उत्पन्न हो रहा है। तो विरोध उत्पन्न हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि हमारी जो मान्यता है कि √5 एक परमीय संख्या है वह गलत है। अतः हमारी मान्यता √5 एक परमीय संख्या है वह गलत है। जो √5 को हमने परमीय माना है वह क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही क्या हुआ? तो सही यह हुआ कि √5 एक अपरमीय है, इसलिए √5 एक अपरमीय है। प्रूव्ड हो गया। यही हम लोग को सिद्ध करना था। बहुत ही सिंपल तरीका से जो है आपको हम यह सिद्ध करके समझाए हुए हैं। इससे आसान यह नहीं हो सकता है। तो चलिए हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसे हम मिटाते हैं, इसको वीडियो को पुश करके जो है आप इसको उतार सकते हैं। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी प्रकार से बनाएंगे, मान लेंगे विरोधाभास विधि से, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 √5 = P/Q, जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं 0। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 को उधर भेज देते हैं, यह 2 √5 है, 3 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो गया। अब जो है 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो 2 गुना में इधर आएगा तो बाटा में हो जाएगा। दो या गुना में है, इधर आएगा तो बाटा में हो गया। अब यहां हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि 5 क्या है, 5 पूर्ण वर्ग नहीं है, और जब 5 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए
इसलिए √5 एक क्या है, अपरिमेय है। यह पूर्ण वर्ग नहीं है तो यह √5 अपरिमेय हो गया। लेकिन यहां पर देखिए, यह P और Q पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो यह एक भिन्न हुआ। भिन्न में से हम किसी पूर्णांक को घटाएंगे तो भी हमारा भिन्न ही मिलेगा या पूर्णांक मिलेगा, और उसमें 1/2 से गुना करेंगे, भिन्न से गुना करेंगे तो यह टोटल इसका गुणनफल, इसका जो क्रिया होगा, इसका टोटल का क्रिया, तो यह एक भिन्न होगा। और भिन्न क्या होता है, परिमेय होता है। तो यह √5 अपरिमेय है और इसका जो क्रिया करेंगे वह एक भिन्न आएगा या पूर्णांक आएगा, वह परिमेय है। सोच कर देखिए कि अपरिमेय क्या परिमेय के बराबर होगा। यहां पर एक लाइन और लिख देते हैं, जबकि 1/2 इंटू P/Q - 3 का हल एक परिमेय है। इसलिए यह जो LHS हमारा अपरिमेय है, RHS परिमेय है, यह कभी भी बराबर नहीं होगा। LHS RHS के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब कि यहां पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, वीडियो कैप्चर में आ रहा है, यही हम देख रहे थे कि ये इसके नीचे आ रहा है कि नहीं कैप्चर में। तो LHS RHS के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए यहाँ विरोध उत्पन्न हो रहा है। अतः अब इसको नीचे लिखेंगे, इसके हम इधर लिख देते हैं, आप लोग नीचे लिखिएगा। अतः हमारी मान्यता गलत है कि 3 + 2√5 जो हमने माना है, यह मान्यता गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। और जब यह 3 + 2√5 एक परिमेय है, यह गलत है, तो सही क्या है, तो सही यह है इसका उल्टा कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय है। सिद्ध हो गया, बहुत ही आसान है। इसी प्रकार से जो है, सेम इसी प्रकार से यह जो हमने बनाया, इसी प्रकार से यह 3 नंबर प्रश्न है। देखिए 6 + √2 है, तो सेम इसी प्रकार से हम लोग बना लेंगे। इसके बाद से देखिए, यह 3 का 1 नंबर प्रश्न है, 1/√2। चलिए हम आपको इसको समझा देते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को समझा देते हैं और इसको आप लोग खुद से बनाइएगा, यह आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए उसको हम समझाते हैं। देखिए यह 1/√2 है, तो इसको भी हम क्या मानेंगे, विरोधाभास मानेंगे कि यह एक परिमेय है, और यह परिमेय है तो अतः 1/√2 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा P/Q, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं 0, उसको लिख लेंगे। अब इसलिए हम लोग यह √2 को उस साइड भेज सकते हैं और इसको इधर भेजेंगे, तो यह जो है P/Q इधर आएगा तो Q/P हो जाएगा, और यह इधर आएगा तो √2/1 हो जाएगा। 1 में लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर यही लिखेंगे, चूंकि यह पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, P भी पूर्णांक है, तो एक पूर्णांक का पूर्णांक से भाग दीजिएगा तो एक परिमेय या भिन्न होगा, यह एक परिमेय होगा। और 2 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, 2 पूर्ण वर्ग नहीं है तो √2 क्या है, अपरिमेय है। यह परिमेय हुआ, यह अपरिमेय, तो यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः जब यह गलत है तो सही क्या है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल इसी प्रकार से लिखेंगे।
इसके बाद से फिर यह सेकेंड कैसे बनाएंगे, 7√5 को कैसे अपरिमेय सिद्ध करेंगे, तो उसी प्रकार से विरोधाभास द्वारा ही हम लोग इसको मानेंगे कि 7√5 एक परमीय है। तो परमीय है तो इसका मतलब है कि 7√5 p/q के बराबर हो जाएगा। अब उसी प्रकार 7 गुना में है, इधर भेज देंगे, गुना में है नहीं आएगा तो बाटा में हो गया। अब देखिए यह 5 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है तो यह एक अपरिमेय होगा, और P और Q पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक का गुना भाग सब क्या होता है, एक परमीय होता है। तो यह हमारा अपरिमेय है और यह परमीय आएगा, इसका क्रिया परमीय आएगा, तो अपरिमेय परमीय के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ भी विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, सेम इसी प्रकार से लिखेंगे, विरोध उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि 7√5 एक परमीय संख्या है। और जब यह मान्यता गलत है कि 7√5 एक परमीय है, तो सही क्या है, यह एक अपरिमेय है। यह भी सिद्ध हो गया, सिंपल है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आसानी से इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका से। तो इसी तरह का जो है आपको बहुत ही शानदार ढंग से आसान तरीका से वीडियो आपके पास आता रहे, इसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए जितना हो सके। आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मेरी हौसला जो है बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छा वीडियो इसी प्रकार से बनाता रहूं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।